आज आप चुप बैठे हैं, कोई मुखबरी शुखबरी? नहीं, वो एक कद्दी है, कट्ठी होले फिर सुनाऊंगा। छोड़, नहीं नहीं, वही छोड़ देना। मुखबरी है तो बहुत तगड़ी, मगर है ही कोई आज। चलो एक भी बहुत है। लो जी, मुखबरी ये है कि जिन वकाला ने जजों की बहाली के लिए तहरीक चलाई थी और जो खास तौर पे पेश थे, ठीक, उनको ये कहा गया था कि उन्हें अदालतों से कोई मुराद या तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए, कोई फवायद या कोई फवायद नहीं मिलेंगे उनको। मगर मेरी इत्तला के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट में जज के तौर पर अतर मिनल्ला की रिकमेंडेशन आ गई है। अतर मिनल्ला, यानी वन ऑफ द लीडिंग सपोर्टर्स ऑफ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनका स्पोक्समैन। ये एक बड़ी अहम बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तबसरा ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा जी। हाँ, ख़वातीनो हजरात, इस मुखबरी को हम बिला उन्वान छोड़ देते हैं। छोड़ देते। अच्छा चलो, ये तो हो गई बात। मुझे ये बताओ, ये जो एहतसाब बिल आ रहा है, हाँ, इसके लिए बड़ी पसूड़ी पड़ी हुई है, बड़ा रौला डाल रहे हैं सारे, इसमें कोई वाहियात चीज है जी? वाहियात से तुम्हारी क्या मुराद? मतलब क्यों इतना कलप रहे हैं लोग? मतलब कोई फहाशी है, तुम ये कहना चाह रहे हो? मेरा मतलब है कुछ ऐसी चीज होगी ना जिसपे सारों की संगी पे नऊ आ गया है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज है ना, मीडिया में बड़ी बार बार डिस्कस हो रही है इस बिल से मुतालिक, वो ये है कि पहले नैब के पास ये इख्तियार था, नैब को खत्म करके ये एहतसाब बिल लाया जा रहा है ना, उसकी जगह पर उसको रिप्लेस कर रहे हैं। नैब के पास ये इख्तियार था कि वो जब चाहे किसी भी सरकारी मुलाजिम, किसी ब्यूरोक्रेट से, किसी फौजी से, रिटायर्ड फौजी से या किसी प्राइवेट बिजनेसमैन से पूछ सकती थी कि आपके सोर्सेज ऑफ इनकम डिक्लेयर्ड नहीं है, जबकि ज़राए आमदन नजर नहीं आ रहे, तो आपने ये करोड़ों की जायदाद कैसे बनाई? अच्छा, तो इसमें क्या है? मसलन एक आदमी है जिसकी तनख्वाह लाख रुपया है, 70-80 हजार रुपया वो तनख्वाह ले रहा है और 6 करोड़ के घर में रह रहा है। ये कैसे आया? ये कैसे आया कि जी मेरी बीवी के नाम है? बीवी तुम्हारी किसकी बेटी है? कहां से आई? जायदाद क्या थी? ऑफ शोर तुम्हारे अकाउंट्स मौजूद हैं, किसी का दुबई में अकाउंट है, किसी का इंग्लैंड में है, कुछ अमेरिका में है। तो ये क्या है? कहां से आया है? अब इस कानून में ये जो बिल आ रहा है, इन तीनों कैटेगरीज को इससे मुस्तस्ना करार दिया जा रहा है। ठीक है, इनको ना छेड़े ताकि सियासतदान जो है वो अपने किसी यार दोस्त के नाम की जायदाद ले ले, उसके नाम का कारोबार कर ले और वो ना पकड़ा जाए, उनको कहे कि हमें क्या पता है, ये तो इसका है। हाँ, देखो कितना जुल्म है, कितनी ज्यादती है और कितनी बड़ी मौकरी है ये। नहीं तो ये खोचलपुना कौन कर रहा है जी? मुझे नहीं पता, लेकिन ये तुम पूछो अपने वो मुर्शद पाक से। सरकार मुर्शिद पाक नहीं ये कर सकते, ये किसी और बंदे का काम लगता है मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब है। और यार मुर्शिद पाक ने तो पहला नारा लगाया है, तो साहब का तुम बात क्या कर रहे हो यार? नहीं तो और कौन? कोई फरिश्ते कर रहे हैं क्या? जिनकी हुकूमत है उनसे पूछो। अच्छा जी। हाँ जी। और सुनाओ यार, सूट कहां से लिया था तुमने? बहुत आला सूट पहना हुआ है। ये क्या बेहूदगी है? ये बात क्यों बदली है तुम? यार छोड़ो इस बात को, सुनाओ। बच्चे सच्चे ठीक है? और बच्चे शच्चों को क्या होना? यार दफा करो इस बात को, मैं ये गुफ्तगू ही नहीं करना चाहता। अगर ये कानून पास होता है ना, तो इस मुल्क पर इससे बड़ा अजाब को नाज़िल ही नहीं हो सकता, इससे बड़ी को लानत हो ही नहीं सकती इस मुल्क पर। बेशक बेशक, और मुझे इसी वजह से यकीन है कि ये जिल्लत और ये रुसवाई जो है ना, इंशाल्लाह हमारे गले में नहीं पड़ेगी। हाय 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 हाय, कौन सियाने लोग हैं जिन्होंने ये कानून बनाना चाहा है या जिस पे इत्तफाक राय की है। हाय 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 यार, मेरी बात सुनो, कुछ थोड़ी छोड़ी नहीं मिल जाएगी? मैंने अपने दिमाग में मारनी। मैं अब किसी को तो कुछ कह नहीं सकता भाई, ये क्या करे मुझे बताओ। नहीं नहीं, हम शोर शराबा तो कर सकते हैं। शोर शराबा क्या करो? सुरे पीपा लेके रोजे जगाया करो। यार वैसे मुझे मुर्शद पाक कहीं मिले ना, तो मैंने उनसे पूछना जरूर है कि सरकार, मैं तो आपको बड़ा तगड़ा पीर समझता हूँ, आप पे किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया? ये किस तरह की बातें आप सुनने लग गए हैं? ऐसे हैरत है कि इनके मुशीर कौन है, कौन समझाता है इन्हें सब कुछ? करप्शन को दवाम बख्शने का बेहतरीन तरीका अगर कोई हो सकता था ना, तो वो ये बिल है। यानी क्या कानून बनाया है, हाय, कि बंदा इनसे पूछ ही ना सके कि भाई जी 30 साल पहले आपके वालिद साहब मोढ़े पे दरिया रख के बेचते थे,
अब माशाल्लाह आपकी 4 फैक्ट्रियां हैं। हाँ, ये वालिद साहब ने या आपने किस महकमे में दरी बिछा के पैसे इकट्ठे किए? वाह वाह वाह, वाकई ये पूछने का कोई जवाब ही नहीं रहेगा इस कानून। हाय, यानी कि बंदा ये पूछ ही नहीं सकता कि जनाब 1980 में आप एक कमरे वाले मकान में रहते थे जिसमें बकरा भी बंधा होता था, नानी की मंजी भी पड़ी होती थी और साथ हाथ थड़ा नलका भी लगा होता था एक कमरे में। हाँ जी, और आज आप 8 कनाल के बंगले में रह रहे हैं। वाह, क्या हुआ क्या है? उस हाथ वाले नलके से तेल निकल आया था या जादूगर ने जादू करके नानी सोने की कर दी थी या लेले में से सुई गैस निकल आई थी? ये 8 कनाल का बंगला बन कैसे गया? बंदा पूछ नहीं सकता इनसे कि 25-30 साल पहले आप टांगे के बम्ब पे बैठ के जाते थे, आज आपके नीचे मर्सिडीज है, टांगे का आखिरी फेरा क्या कोक ऑफ कर पाया था? मैं सदके जाऊं, यानी आप खुद पढ़े हैं फतेहगढ़ खोती स्कूल, बच्चे आपके पढ़ रहे हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी। कि आप निच मारते हैं तो नासों में से डॉलर गिरते हैं। अजीजी को बहुत गुस्सा। और क्या तुम्हारा ख्याल है ऐसी बातों पे मैं डांस करता हूँ? डांस क्या होता है? यार हद हो गई है। मैंने तुम्हें कहा था इधर को नंगी तार रखा करो। क्यों? ये इस तरह की बातें करे, मैं इसको शार्ट तो कम से कम मैंने क्या किया यार, ये कानून मैं पास कर रहा हूँ। नहीं तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें बातों में गुस्सा चढ़ रहा है, और क्या चढ़े जनाब, मुझे कीड़ियां चढ़ गई। इतना गुस्सा नहीं चढ़ना चाहिए, इसकी मजम्मत करो लेकिन इसके ऊपर ये मातम तो ना करो। वैसे ईद के बाद अगर तुम्हें ये सदमा मिले कि ये कानून पास हो गया तो क्या करोगे? अल्लाह ना करे। अगर ये कानून बन गया तो मैं तुम्हारी गाड़ी की स्क्रीन पे इट मारूंगा। सर की गाड़ी की स्क्रीन पे क्यों ईंट मारेंगे आप? ख़वातीन हज़रात, we'll take a break, stay with us.